is there any pre-departure orientation program here in US Consulate? Yes, absolutely. Well, we have many things here at the consulate, one of them being educational advising. So what that does is it provides information to Pakistanis who are interested in studying in the United States, whether it be through the Fulbright program or through other programs, but also helps to prepare them for the admission process, whether it be interviewing, essay writing. We cover a wide menu of subjects that are necessary for one to be readily prepared for to present a good application. Prior to departure, we have an organized set of activities, one of them being a pre-departure orientation. So the candidates will learn about what exactly is going to happen, travel. We cover different topics such as cultural differences, what they're going to be studying, where they're going to be living, questions that are going to be very important to their success, keeping in touch with family, so that they can focus on their studies and enjoying their experience, instead of, more administrative details. And then once they travel to the United States, there are other people who are there to receive them and to help them get settled at the university itself. So we realize that all of this organization is an integral part in the candidate's success. अच्छा, यहाँ पे से मिलने के बाद जब अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, वो एक पूरी फैमिली बन जाती है फुलब्राइटर्स की, कैसा एक्सपीरियंस होता है उनके साथ आप लोगों का? ये ब्रिनल ने जिस तरह मेंशन किया, बहुत अच्छा जो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो अमेरिका जाने के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको आप इकट्ठे करें इस्लामाबाद में उनके जाने से 2-3 महीने पहले, ताकि वो एक दूसरे को जान सकें, कौन किस स्टेट में जा रहा है, कौन किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और जो बिल्कुल ही अनजाने लोगों को आपस में आप इकट्ठा करें तो उनको पता चलता है कि यार अगले 2 साल हमने अमेरिका में इकट्ठे पढ़ाई के लिए सिमिलर चीज़ें करते हुए गुजारनी है, तो वो एक बिल्कुल सबकॉन्शियसली अनइंटेंशनली एक फैमिली सा एनवायरनमेंट बन जाता है। आप क्या कहती है इस बारे में? जी मेरे भी बिल्कुल आई एग्री विद है यार कम्प्लीटली। ये जो एक नेटवर्क जो बन जाता है सारों का आपस में, मैं पहले से भी जानती थी, कुछ लोग थे जो फुलब्राइट रिसिपिएंट्स थे, उसके बाद काफ़ी लोगों से मुलाकात इस्लामाबाद में भी हुई, वहाँ से दोस्तियाँ बनी, और बिल्कुल इसी तरह रोड ट्रिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ईस्ट कोस्ट टिल द बॉटम, फ्रॉम मेन टू फ्लोरिडा। आई ट्रैवल विद ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, स्टेड इन देयर हाउसेज। उसके अलावा इकट्ठे जब आप हो जाते हो तो एज अ यूनिट आप प्रेजेंट कर सकते हो और प्रोजेक्ट कर सकते हो कि जी हम पाकिस्तानी हैं, देखो हम आए हुए भी हैं यहाँ पे, वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, देयर इज़ंट मच ऑफ अ डिवाइड, देयर इज़ंट मच ऑफ अ डिफरेंस, सारे मिल बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छा मेहर, यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन बड़ा अहम काम है, अमेरिका में जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, फुलब्राइट स्कॉलरशिप में अगर एक जो है वो स्टूडेंट का दिल कर रहा है कि वो फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, इसमें क्या आप जो लोग लिस्ट है उसी में से जो ये वो डिसाइड करते हैं, या इसमें स्टूडेंट्स की मर्ज़ी होती है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है? सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अहम काम है, वो किस तरह होती है? जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फुलब्राइट के लिए, उनकी फ़ाइनल प्लेसमेंट्स इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन IIE का ऑफिस न्यूयॉर्क में करता है। वो उनके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, जो आपके प्रोफाइल और प्रोग्राम नीड्स के मुताबिक आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम अमेरिका में सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो आपकी प्रेफरेंस को ज़रूर कंसिडर करते हैं और उसके मुताबिक आपको एडवाइस करते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट की प्रेफर्ड जो यूनिवर्सिटी उसमें उसकी प्लेसमेंट की जाए, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। फुलब्राइटर्स जो हैं अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। फुलब्राइटर्स को जो है वो स्टाइपेंड भी मिलता है, कितने डॉलर स्टाइपेंड होता है उसका? ये जी डिपेंड करता है आप जिस स्टेट में जा रहे हो, क्योंकि रहने का खर्चा उस हिसाब से होता है ना। अब ये मैं जहाँ पे रह रहा था नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ पे जो आपका रेंट हाउस का है और ग्रोसरी वो ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो मुझे करीबन $1200-1300 के करीब महीने का मिलता था। पर मेरे कुछ और दोस्त हैं जो लॉस एंजलिस में या न्यूयॉर्क में या बॉस्टन में रहते हैं, वहाँ पे क्योंकि रहने का खर्चा ज़्यादा है तो आपको पैसे भी ज़्यादा देते हैं। अब हमारा ये होता था कि यार अगर हम उधर चले जाते तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होता। जिस स्टेट में आप रह रहे हो तो उसके हिसाब से आपको देते हैं इस टाइप। इसमें जब आ जाती है एक चीज़ सामने कि मियाँ बीवी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है बच्चों की वो वहाँ पे किस तरह होती है? जो भी ग्रांटी है अगर वो अपने बच्चों को या स्पाउस को ले जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उनको फाइनेंशियल मीन शो करना होता है कि वो अपने बच्चों को या स्पाउस को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर बच्चे वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं देन दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स पर्सनल, उनकी चॉइस है। अगर वो उनको
पढ़ाना चाहते हैं, दैट्स ओके। मगर इस साल जो है वो फुल ब्राइट के लिए कौन से डिसिप्लिन्स पे फोकस किया जा रहा है? हर साल जो है प्रायोरिटी चेंज होती है, इस साल क्या प्रायोरिटी है? फुल ब्राइट के लिए सब डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एक्सेप्शन इज क्लिनिकल मेडिसिन। इस साल की प्रायोरिटी एरियाज वाटर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर हैं। अच्छा, यानी ज़राअत पे तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। बिल्कुल, इसकी प्रायोरिटी है। पिछले साल की क्या प्रायोरिटी थी? पिछले साल भी सिमिलर एरियाज़ थे। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं उनके हिसाब से प्रायोरिटी एरियाज़ बनाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फुल ब्राइट ग्रांटी सिर्फ इन्हीं में जाते हैं पढ़ने के लिए। दीज आर जस्ट सम ऑफ द एरियाज़ जिनको फोकस बनाया जाता है। 300 कैंडिडेट्स होते हैं हमारे जो अमेरिका जाते हैं, इसमें से आपने इनकी डिवीज़न कैसे की होती है कि साइंस के इतने, आर्ट्स के इतने, लिटरेचर के इतने, लॉ के इतने, इनकी क्या डिवीज़न होती है? ये हमसे काफ़ी सवाल पूछा जाता है, लेकिन फुल ब्राइट में कोई कोटाज नहीं होते। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हम कोटाज नहीं रखते। दे आर इवैल्यूएटेड ऑन अ केस टू केस बेसिस। अच्छा, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि अगर लिटरेचर के ज़्यादा लोग आ गए हैं तो वो ज़्यादा चले जाएंगे? राइट, केस टू केस डिपेंड करता है, कोई कोटा इस्टेब्लिश नहीं है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के या डिफरेंट एरियाज़ के कोटाज इस्टेब्लिश नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।